सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह आज एक बार फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाविष्ट संस्कृत खंड के प्रथम अध्याय वाराणसी के संबंध में। वाराणसी देश का सबसे पवित्र शहर है और यह सबसे प्राचीन भी है। यह मंदिर अपने धार्मिक परंपराओं, गलियों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार वरुणा और रसी नाम की नदियों के बीच में बसने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी मंदिरों का शहर, भगवान शिव की नगरी, दीपों की नगरी, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने इस विषय में कहा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दे तो उस संग्रह से दुगुना प्राचीन है। आइए हम देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, सुविख्याता अर्थात प्रसिद्ध, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम यह विमल सलिल तरंगाया, यह निर्मल सलिल जल गंगाया गंगा कूले किनारे स्थित है। यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की वलयाकृति गोलाकार या घुमावदार पंक्ति धवलायाम स्वच्छ चंद्रिकायाम चांदनी में बहुत राजते सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में अत्यंत सुशोभित होती है। अगणित अनेक पर्यटक सुदूरेभ्य दूर दूर देशों से नित्यम अत्रायन्ति प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या इसके घट्टा नाम, घाटों की शोभाम विलोक्य अर्थात देखकर, इमाम इसकी शोभा को देखकर इमाम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में अत्यंत सुशोभित होती है। अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या का दिव्य अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम लोगों के ज्ञान च वर्धयति बढ़ाती है। अधुनापि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान में अभिवृद्धि करती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान वैदिक वांग्मय से वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम निरता इस समय भी लगे हुए हैं। यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी भी गिरवाड़वाड़िया संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनाम प्राचीनाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जहाँ पर आज भी नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्तम प्रवहति जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान में वृद्धि करती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन विद्वांस वैदिक वांग्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता, यहाँ पर आज भी अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी गिरवाड़वाड़िया संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन आज भी प्रचलित है। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वांग्मय से, यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत
और संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसृत अर्थात फैला। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषाणाम ज्ञानेन प्रभावित, वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषदाम, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, पारसी अर्थात फारसी भाषा में कारित कराया। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवे महात्मा, अन्य बहुत से महात्मा ने अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारयन फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधानाम कलानाम, विभिन्न कलाओं शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता प्रसिद्ध, विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कौशे शाटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र सब जगह स्पृहंते पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश सर्वत्र पसंद की जाती हैं। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्ति भी प्रथिता प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। इयाम निजाम प्राचीन परंपरायाम इदानीमपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि, जैसा कि कवियों द्वारा गाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। जहाँ पर मरना भी कल्याणकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ पर भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम अर्थात लंगोट, कौशेयम रेशमी होती है, मीयते मापा जा सकता है। जहाँ की लंगोट भी रेशमी होती है, सा काशी के निमियते, उस काशी की उपमा भला किससे दी जा सकती है, या वह काशी किससे मापी जा सकती है। जहाँ पर मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ का भस्म भी आभूषण है, जहाँ पर लंगोट भी रेशमी होती है, उस काशी को भला किससे